20 साल की सीरियलाइजेशन एंड 220 चैप्टर के बाद विनलैंड सागा की मांगा ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। इनके जो ऑथर है युकिमुरा सेंसे वो खुद भी कंफ्यूज थे कि एडल्ट होने का मतलब क्या होता है। उनको खुद को भी नहीं पता था कि उनको थॉरफिन को कैसे पोर्ट्रे करना चाहिए, लेकिन उनके जो थॉट्स है उसके बारे में एंड में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि विनलैंड सागा की एंडिंग एक्चुअली में थी क्या। आई एम अज्यूमिंग तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बीच के मांगा चैप्टर्स नहीं पढ़े, बस देखना चाहते हो कि एंडिंग क्या थी। इसकी वजह से मैं थोड़ा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। तो अपने जो थॉरफिन भाई साहब होते हैं एनर के साथ एक्चुअली में विनलैंड सागा को ढूंढ लेते हैं, मतलब विनलैंड सागा को नहीं, एक जगह होती है विनलैंड करके, उसको ढूंढ लेते हैं एंड वहां पर रहने लगते हैं। उधर की एक दूसरी ट्राइब होती है मिकाम करके, वो दोनों सब पीस में रह रहे होते हैं, साथ में रह रहे होते हैं, मजे हो रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है उधर डिजीजेस फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेस होते हैं उनके ऊपर मारामारी होना स्टार्ट हो जाती है। एंड ऐसे ही अपने जो एनर भाई साहब थे, थॉरफिन का बेस्ट फ्रेंड, तुमने सीजन 2 में देखा होगा, वो बच्चों को बचाते हुए मारा जाता है। एंड चैप्टर 219 में हम वही देखते हैं कि उसकी जो ग्रेव होती है उसको आर्नहेड की ग्रेव के साथ ही दफनाया जाता है उसको। एंड अपने थॉरफिन भाई साहब ऑब्वियसली सैड होते हैं, सब लोग उसकी ग्रेव के सामने प्रे कर रहे होते हैं। एक दो दिन पहले इसका फाइनल चैप्टर रिलीज हुआ है, इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आज रात को ही आई है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर का नाम है समवेयर नॉट हियर। एंड हम स्टार्टिंग में देखते हैं अपने PLM के भाई साहब को, भाई मुझे इनके नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, अपने थॉरफिन भाई साहब उसको सीड देते हैं एंड बेसिकली उसको खेती कैसे करनी होती है, सीड को कैसे उगाना होता है वो सिखा रहा होता है। उसके साथ अपना बगाइस भी होता है जो ट्रांसलेट कर रहा होता है बेसिकली इनके बीच में। अगर तुम्हें नहीं पता बगाइस भी कौन है, तो जो इनकी ट्राइब है ना उनका ही है बगाइस भाई साहब, लेकिन उसको ये जो थॉरफिन वगैरह की भाषा है वो आती है, तो ट्रांसलेटर चाहिए उनको। एंड अपने अल्टीमेटली थॉरफिन भाई साहब उनका जो लीडर होता है उनके साथ भी मिल रहे होते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग गुड बाइज कह रहे होते हैं। वो पूछता भी है कि निस्का कहाँ है, जो कि फिर से इनकी टाइप की ही एक लड़की थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो भाई वो तो बाथरूम गई है। ये लोग भी सरप्राइज होता है कि इधर हम जा रहे हैं वो बाथरूम में। थॉरफिन अपने फाइनल गुड बाइज देता है, ये लोग निकल जाते हैं उधर से शिप लेके। वहां से उनको एक लीडर भी देखने को मिलता है, इनका जो ऑफिशियल लीडर होता है ना वो उधर। उसको थॉरफिन कहता है कि अगर तुम लोग भाई शांति से रहना चाहते हो तो इस स्वॉर्ड को फेंक दो, अगर तुम स्वॉर्ड को नहीं फेंकोगे तो भाई पीस नहीं आएगा तुम्हारे पास। लेकिन वो बंदा अपनी स्वॉर्ड उठाता है लेकिन फेंकता नहीं है उसको। एंड ये लोग भी यही कहते हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू थ्रो इट, इज इट। यहाँ पे ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं, तभी इनको एक छोटी सी बोट दिखती है उधर। अपना बगाइस भाई साहब होता है वो उस बोट के ऊपर जाता है एंड उधर से अपनी निस्का निकलती है। बेसिकली अपने बगाइस एंड निस्का दोनों साथ में रहना चाहते थे, लेकिन वो उस आइलैंड पे नहीं रह सकते थे। इसकी वजह से ये लोग अलग रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। अपने जो थॉरफिन भाई साहब होते हैं वो कहते हैं कि निस्का एक स्मार्ट लड़की है, वो अगर हम नॉर्ड्स के साथ रहेगी, बेसिकली हमारे साथ तुम दोनों आओगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन अपने बगाइस भाई साहब नहीं मानते। वो कहते हैं कि कल्चर डिफरेंस की बात नहीं है, जस्ट अभी हम दोनों की जो ट्राइब है उनके बीच में लड़ना खत्म हुआ है, अभी तुम्हारे साथ आना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। इसकी वजह से वो लोग अपने अलग रास्ते के ऊपर जाना चाहते हैं। फाइनली थॉरफिन से अपना गुड बाय कहता है। वो कहता है कि अगर तुझे कभी भी इंटरप्रेटर की जरूरत वापस से पड़े तो मुझे जरूर याद करना है। एंड यहाँ पे ये दोनों जो लोग होते हैं वो भी बिछड़ जाते हैं। बगाइस निस्का से पूछता है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, एंड वो कहती है समवेयर नॉट हियर, ऑब्वियसली जो चैप्टर का टाइटल है उसका रेफरेंस है। उसके बाद ये लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें थोड़ा नैरेटर का मोनोलॉग देखने को मिलता है। बेसिकली वो लोग कहते हैं कि अगर थॉरफिन चाहता तो वो कहीं पे भी जा सकता था, वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकता था, वो खुद भी वाइकिंग है, स्ट्रॉन्ग भी है इतना। लेकिन वो लोग वापस से आइसलैंड जाते हैं। थॉरफिन भाई साहब अपने परिवार से मिलते हैं, बहुत ज्यादा होलसम मोमेंट होता है। वो अपने बच्चे को भी उठाता है एंड में। एंड यहाँ पे जो थॉरफिन वाला सीन होता है वो खत्म हो जाता है। हम लास्ट के 2-3 जो पेजेस होते हैं वो PLM के भाई साहब के देखते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, जो कि जो सीड्स होता है उसको ग्रो कर रहा होता है। उधर कुछ बर्ड्स आते हैं उसको भगाता है। एंड बेसिकली जो फाइनल चैप्टर होता है, मतलब फाइनल पैनल होती है, उसमें हम देखते हैं कि जो सीड्स है ना वो ग्रोथ कर चुके थे प्लांट्स के ऊपर। एंड यहाँ पे फाइनली अपने जो नैरेटर है वो लिखते हैं व्हाट्स प्राइटेड वेर प्रेयर्स फॉर द फ्यूचर वी मस्ट नॉट लेट देम डाई। एंड यहीं पे ही विनलैंड सागा का चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं एंडिंग की, तो मुझे एंडिंग काइंड ऑफ होलो लगी। मतलब ऐसे नहीं लगी कि वो भाई अच्छे से एंड हो गया। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद से सीक्वल आ सकता है विनलैंड सागा का, जहां पे शायद से हम ये बगाइस एंड निस्का का जो बेटा है उसका फ्यूचर देखें। लेकिन हमें पता है विनलैंड सागा एक्चुअली में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसके ऊपर बेस्ड है। एंड सीक्वल की मैं अगर बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आएंगे तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा उसके लिए। एंडिंग लोगों को भी मेरे जैसा ही ओपिनियन लग रहा है। बेसिकली उनका ये मानना है कि एंडिंग काफी ज्यादा एब्रप्ट थी। चैप्टर 219 में हम देखते हैं एनर भाई साहब की डेथ को। एंड लोगों को लगा था कि एटलीस्ट 3-4 चैप्टर तो ये एनर की डेथ के बाद लाएंगे फाइनल चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी से इन्होंने कंक्लूड कर दिया। वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया है। लेकिन ऑब्वियसली अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है, अगर तुमने मांगा को फॉलो की है, तुम्हें कैसी एंडिंग लग रही है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं हमारे जो ऑथर है युकिमुरा सेंसे, उनका क्या ओपिनियन था एंडिंग के ऊपर, एंड उनके जो कुछ फाइनल थॉट्स है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वो सब लोगों को थैंक यू बोलता है सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे वो कहते हैं मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि एडल्ट का मतलब क्या होता है। हमने थॉरफिन को बच्चे से लेते हुए बड़ा होते हुए देखा है, अब तो उसके खुद के भी बेटे हैं। तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में ये क्लियर नहीं था कि एक एडल्ट बंदा कैसा होना चाहिए, लेकिन
लेकिन उनको उसका आंसर मिल जाता है। वो कहता है कि जो एडल्ट होता है ना वो एक काइंड पर्सन होना चाहिए। ऑब्वियसली हमने देखा है थॉरफिन भाई साहब ऐसे ही निकले अपनी एंड ऑफ द सीरीज में। यहाँ पे वो अपनी जर्नी की भी थोड़ी बात कर रहे होते हैं कि उनको पहले लगा था कि मैं जल्दी से इस मांगा को निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत बार बीमार भी पड़ा मांगा लिखते हुए, लेकिन ओवरऑल इनको जर्नी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो सितंबर में रिलीज होने वाला है एंड उसके बाद चैप्टर ऑब्वियसली ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। एंड यही था भाई विनलैंड सागा के दौरान। आई एम रियली होपिंग कि इसका सीजन 3 जल्दी से आ जाए। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था एनीमे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।